नमस्कार भाइयों बहनों। मन, आत्मा, इसको आप किसी दृष्टि से नंगी आंख से नहीं जान सकते। ईश्वर का भी आप अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का आप अनुभव कर सकते हैं, इसको देखा नहीं जा सकता। तो इसके बारे में जो व्याख्याएं भरी हुई हैं हर धर्म में, उसको जानने से कोई लाभ नहीं है। जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, उसके बारे में जानकर क्या करेंगे। जो एहसास आपको जब होगा तो आनंद के रूप में होगा। आनंद ही प्रकृति है, आनंद ही अनंत है, और आनंद ही आपके वो एहसास हो गया उसका, तो आप तीनों एक हो गए। कहानी खत्म। इन व्याख्याओं के मकड़ जाल में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। पुस्तकें पर पुस्तकें भरी हुई हैं इसके बारे में। आपकी जीवनचर्या प्रकाशमय सही रूप से हो, प्रकृति के अनुरूप हो, तो आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो आप इनके बारे में पढ़ के जानकर क्या करेंगे। आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें कही गई, मन के बारे में तरह तरह की बातें करी गई, पर मुझे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो कहे कि मैंने आत्मा को देखा है या मन को देखा है। एक भी व्यक्ति नहीं। ये सिर्फ एहसास करने की बात है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा क्या है, तो भगवान कृष्ण ने कहा था बस ये तो है। बस इतना उत्तर दिया था। आपको उसके कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया, कोई आकार के बारे में नहीं बताया उन्होंने। बस ये तो है, और जीवन कैसे जीना है वही उन्होंने अपने पूरे गीता में बताया कि जीवन, प्रकाश में जीवन कैसे जिया जा सकता है। बहुत कठिन है। अर्जुन भी बीच बीच में गलती करते थे, भगवान कृष्ण टोकते थे कि तुमने उस दिन मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी अर्जुन औरों से बेहतर था, इसलिए उसका चुनाव उन्होंने किया था। सबसे बेहतर था वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की है। आनंद और एहसास आत्मा का सिर्फ इतना ही कहा। आनंद भगवान का ही दूसरा नाम है, आत्मा भी भगवान का ही दूसरा नाम है। ये दोनों एक हैं, कोई किसी से सीनियर नहीं है, और आनंद इसका स्वरूप है। बस इतना ही, यहीं तक पहुंचना है। वो अपने जीवन की दिनचर्या, आपका जीवन का, आपकी यात्रा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो प्रकृति के अनुरूप हो। क्योंकि प्रकृति ईश्वर का ही एक स्वरूप है। प्रकृति के रूप में ईश्वर ही आपको प्रेरणा देता है। बस फिर आप और अनंत और आनंद
तीनों एक ही तत्व हो जाते हैं और आपकी यात्रा समाप्त। वो बात अलग है, कोई बिरला ही इस यात्रा को कर पाया। तो बस अपने जीवन के प्रकार को और जीवन की चर्या को और जीवन को ठीक से जीने की, प्रकृति के अनुरूप जीने की प्रयत्न, बस इतना ही आपका कार्य है। बाकी आनंद देना प्रकृति का काम है, ईश्वर का काम है, ये उनकी ड्यूटी है, वो देंगे आपको। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आनंद मांगेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे, यहाँ तक कि सुख मांगेंगे तब भी गड्ढे में गिर जाएंगे। मांगने वाली चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं, वो इच्छाओं में आ जाएगी। मन्नत के रूप में आप मांगते हैं, दुनिया का सामान मांग रहे हैं मन्नत के रूप में, ये सब अर्थहीन है। भगवान के पास तो आनंद के अलावा देने के लिए कुछ है ही नहीं, बाकी चीज़ों का कोई मोड ही उनके लिए नहीं है। आप कुछ भी मांगते रहिए। तो बस इतना ही कहना है इसमें। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।